गर्मी की एक शाम रोज की तरह गांव के 3 लोग रघु की चाय की दुकान पर बैठे हैं। शाम का मजा रघु की चाय के बगैर आता ही नहीं। मोहक भैया, आज तो बड़ी देर लगा दी आपने। सूरज भी हमसे पहले चला गया। रघु बोला, क्या करें, बुजुर्गों ने कहा है शाम की चाय और बातें दोनों आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। और विक्रम भैया, आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे लग रहे हो। कुछ बातें हैं जो चाय से हल नहीं होती, मगर हाँ, चाय उन बातों को सुन सकती है। मोहक टिक टिक देखने लगा। विक्रम की ये शायराना बातें उसे अक्सर चौंका देती थीं। भैया, ये जो आप बोलते हो, क्या आप रात को ख्वाब देख कर आते हो? नहीं, मैं ख्वाबों में जाकर बातें सुनता हूँ, फिर लौटकर उन्हें चाय में मिलाकर पी लेता हूँ। इसी तरह बातों की महफिल सज रही थी कि अचानक एक हल्की सी आहट ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव की तरफ से मट्टी उड़ाते हुए रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। चेहरे पर बरसों का तजर्बा, चलने में धीमापन, मगर नजर ऐसी ठहरी हुई जैसे कोई कहानी अपने पैरों से चलती चली आ रही हो। शास्त्री जी पास की बेंच पर बैठ गए, थैला रखा, आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से बोले, नहीं विक्रम, आज जो बताने आया हूं वो सिर्फ किस्सा नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है, और शायद मेरा अधूरा हाल भी। सन्नाटा छा गया। चाय की भाप में अब एक और लहर घुल गई थी, कहानी की, जो वक्त के पार से आ रही थी। और शास्त्री जी की आंखों में वो चमक उभर आई थी जो सिर्फ एक मुसन्निफ की आंखों में होती है जब वो अपनी असल कहानी सुनाने वाला हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं अमरपुर नाम के एक छोटे गांव में उस्ताद था, और जब मेरी जिंदगी में एक नाम था, राजली। राज कौन थी? मोहक ने फौरन पूछा। शास्त्री जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस यही कहानी है। एक मुलाकात की जो कभी पूरी ना हो सकी, एक चाय की जो कभी पी ना गई, और एक वादा जो शमशान के किनारे आज भी मुझसे जवाब मांगता है। चाय की दुकान एक मंदिर जैसी खामोश हो गई। हवा अब गर्म नहीं बल्कि पुरइसरार लगने लगी थी। स्टोव की आंच कम हो चुकी थी, मगर माहौल में कहानी की आंच तेज हो गई थी। शास्त्री जी की नजरें दूर उफक में अटक गईं, जैसे वो वक्त की नदी में वापस उतरने को तैयार हो। तो बात उन दिनों की है जब मैं अमरपुर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल मुकर्रर हुआ था। नया गांव, नई जगह, लेकिन दिल में पुरानी यादें। मैंने सोचा था जिंदगी अब बस किताबों और बच्चों के बीच गुजरेगी, मगर किस्मत ने मुझे फिर मेरी ही यादों से टकरा दिया। तो फिर बिछड़ गए आप लोग? विक्रम ने पूछा। हाँ, जैसे हर गांव में एक इलेक्शन आता है जो ना सिर्फ लीडरों को बल्कि रिश्तों को भी बांट देता है। राजली का खानदान किसी दूसरी सोच का था और हमारे घर वालों ने भी उसे कबूल करना बंद कर दिया। वो अचानक दूसरे गांव चली गई, शिवनगर। ना कोई अलविदा, ना कोई वादा, बस एक सुबह स्कूल आया तो उसकी जगह खाली थी। उस खाली बेंच पर मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इंतजार किया। कुछ लम्हे सब खामोश रहे, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से बिज उठी हो। हवा अभी भी गर्म थी, मगर उसके झोंके एक भीगी उदासी ले आए। फिर कभी बात नहीं हुई उनसे? तकरीबन 15 साल बाद एक दिन डाक से एक खत आया। मेरा नाम बड़े साफ हरफों में लिखा था, लक्ष्मीकांत चक्रवर्ती। उन्होंने जेब से एक पुराना पेला पड़ा लफाफा निकाला। उस पर की स्याही अब धुंधली थी, किनारे बिखर गए थे, मगर एक कोने पर अब भी साफ लिखा था,